तो नमस्कार। पीक्स ऑफ मैथ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, वायरल का प्रकोप चल रहा है। आप सब लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, फ्रिज का, इस टाइप की चीज़ों से परहेज करें। मैं खुद वायरल का शिकार हूं और इसी वजह से रेगुलर वे में वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वर्क करना, किसी संख्या का वर्क करना, उस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं। हमारी ये दूसरी वीडियो और बड़ी मज़ेदार वीडियो है कि संख्याओं का वर्ग शॉर्टकट तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। नंबर 1, किसी ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जिसके सभी अंक समान हो। ऐसी संख्या जिसके सारे अंक समान हैं। अब जैसे 11 का वर्ग करें। 11 का वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 11 में एक एक के 2 हैं, तो 1 2 तक तो लिख लेंगे और उसके बाद फिर हम उल्टा लिखेंगे, यानी 1। अगर एक एक के 2 हैं तो 1 2, 3 होते, देखिए 3 होते तो इसका वर्ग करना है तो 1 2 3, यहाँ तक तो लिखेंगे, फिर उल्टा लिखेंगे 3 से पहले 2 1 2 1। ऐसे ही अगर एक एक के हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक लिख लेंगे लगातार, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 6 से उल्टे लिखेंगे, यानी 5 4 3 2 1। ये हमारा क्रम है। अगर हमें एक एक अंक दिए हों तो हम किस तरीके से उनका वर्क करेंगे। तो एक एक के अगर 6 हैं और उसका वर्क करवाया है तो 1 से 6 तक तो लगातार लिख लो, फिर 6 के बाद उल्टी गिनती लिखेंगे, यानी 5 4 3 2 1। ठीक है जी। अब ये तो एक एक की कहानी रही। अगर हमसे कहता है कि 55 का वर्ग करो जी, पहले हम कह चुके हैं कि ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है जिसके सभी अंक समान हैं। तो 55 को लिख सकते हैं हम 55 गुणा 55 समझाने के लिए, और यहाँ से 5 कॉमन 11 और यहाँ से 5 कॉमन 11। ये आपका हो गया 5 का वर्ग गुणा 11 का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग तो 25 होता है और 11 का वर्ग हम ऊपर निकाल चुके हैं 121। 121 में 25 का गुणा कर दो तो हमें 3025 मिल जाएगा। करके देख लीजिए, 121 25 25 सेकंड 25 25 दूनी 50 52 25 और 30 30 25। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम, अगर इस तरीके से अगर हमसे कहा जाता है इसका वर्ग कितना होगा,
तो 25 तो आ ही जाएगा और गुणा 111 का वर्ग 25 और 1 के 4। तो हमने तरीका बताया था 1 से लेके 4 तक लगातार लिखेंगे 1 2 3 4 3 2 1। इसका मल्टीप्लाई कर लें, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें नंबर दूसरा, ऐसी संख्या का वर्ग करना जिसके सभी अंक 9 हैं। ऐसी संख्या का वर्ग करना जिसके सभी अंक 9 हों। तो करेंगे क्या कि इसकी ट्रिक ये है दी हुई संख्या में से एक घटा देंगे। एक घटा देंगे, नंबर एक बात। नंबर दूसरी, शेष संख्या को यानी घटाने के बाद जो बची नई संख्या में बाईं ओर रखेंगे। तथा क्या करेंगे उसके बाद इस संख्या में जितने 9 होंगे एक से पहले उतने ही शून्य लगा देंगे। ठीक है जी। अब ये बात आपकी समझ नहीं आएगी, एग्जाम्पल करेंगे जब आएंगे। उदाहरण के लिए हम मान लीजिए 99 ले लेते हैं और 99 का हमें वर्ग करना है। तो कैसे करेंगे? दी हुई संख्या में से एक घटा देंगे। घटा दीजिए, 99 में से एक घटा दिया तो 98 बचा। सब जानते हैं। अब क्या करेंगे? शेष संख्या को यानी 98 को नई संख्या में बाईं ओर रखेंगे। बाईं ओर लिख लिया। अब उसके बाद इस संख्या में से जितने 9 होंगे, अब इस संख्या में कितने 9 हैं? 1 है, तो यहाँ 1 0 लगा देंगे
और फिर यहाँ 1 आएगा। 1 से पहले उतने ही 0 लगा देंगे जितने घटाने के बाद संख्या बचती है उसमें जितने 9 होते हैं। एक हमने घटाया, 98 बचा। 98 में हमारे कितने 9 आ रहे हैं? 1 9 आ रहा है। तो 1 से पहले यानी दाईं तरफ से 1 से पहले उतने ही 0 ले लेंगे जितने घटाने के बाद जो संख्या बचती है उसमें जितने 9 होते हैं। तो हमारा 1 0 आ गया। यही आपका आंसर हो गया जी। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इतना है, इसका वर्ग निकालना है। तरीका, एक घटाएंगे, इतना बच रहा है। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो और यहाँ 1 लिख लो। अब देखो कि इसमें कितने 9 आ रहे हैं। 9 के 3 हैं तो 3 0 लगा दो। ये आपका आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब है तीसरा पॉइंट, 3 अंक की संख्या का वर्ग करना। तीन अंक की संख्या का वर्ग करना। इसकी ट्रिक क्या है? इस संख्या में से हम इतना घटाएंगे कि यह संख्या 100 के आसपास आ जाए। जितना घटाएंगे उतना ही द्वितीय संख्या में जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तथा जोड़कर जो संख्या बनेगी उसे बाईं ओर रखेंगे। तथा इकाई के अंक का
वर्ग करके शून्य के साथ दाईं ओर रख देंगे। इस संख्या में से फिर से समझ लीजिए, इस संख्या में से हम इतना घटाएंगे कि यह संख्या 100 के आसपास हो जाए। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए, उदाहरण से समझ में आएगा, 1 से 1 का वर्ग करना है हमें। अब इस संख्या में से इतना घटाएंगे कि यह संख्या 100 के आसपास आ जाए। तो 1 घटा दें तो ये 100 के आसपास आ जाएगी, यानी 1 से 1 माइनस 1, 100 बच रही। जितना घटाएंगे उतना ही दी हुई संख्या में जोड़ देंगे। आप साफ, एक तो ये हो गया, जितना घटाया उतना ही जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1 से 2 आ गया। तथा जोड़कर जो संख्या बनेगी उसे बाईं ओर रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे, यानी 1 से 2 बाईं ओर रख दी, तथा इकाई के अंक का वर्ग करके शून्य के साथ दाईं ओर रख देंगे। इकाई अंक का वर्ग, इकाई का अंक कितना है, 1, 1 का वर्ग 1, और शून्य के साथ लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, 1 से 4 का वर्ग। कितना घटाएं कि 100 के आसपास आ जाए, तो 1 से 4 में से 4 घटा दो, 100 मिल गया। और जितना घटाया उतना ही हम जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे और 4 का वर्ग करेंगे। इकाई का अंक हमारा 4 है, 4 का वर्ग 16, उससे पहले 0 लगा दें। ठीक है जी। सॉरी, यहाँ 0 नहीं, क्योंकि हमारा 1 का वर्ग हमने किया था, तो ये 2 अंक की संख्या लेने का हमारा उद्देश्य होता है। अगर 1 अंक आ रहा है तो उसके आगे 0 लगा देंगे, और अगर हमारा डबल आ रहा है तो हम डबल को ही लिख देंगे। करके देख लीजिए एक बार। 1 से 4 का वर्ग, 4 चौके 16, 16, हाँ। तो ये हमारा उद्देश्य, यहाँ डबल अंक की संख्या ही हमारी आएगी। अगर 1 अंक आ रहा था तो हमने 0 लगा दिया, और डबल अंक आ रहे हैं तो फिर 0 नहीं आएगा, वो डबल अंक ही हमारे आएंगे। तो ये हमारा तरीका होता है, यानी ये हमारा आंसर ये हो गया, 1 से 8, 16। ठीक है जी। अब इसका एक और तरीका है। इसका एक और तरीका है कि इसमें हमें कुछ बेस काउंट करने होते हैं। बेस हम 100 ले लें, 1 से 50 ले लें, 2 से ले लें, 250 ले लें, 300 ले लें, 350, 400, ये हमारा बेस है। बेस कुछ भी नहीं है,
सीधी सी है, देखिए अभी एग्जाम्पल आप करेंगे। हमारा बेस डिपेंड करता है कि हमें संख्या कैसी दी हुई है। अब जैसे मान लो 1 से 4 का ही अब वर्क कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे किया था। दूसरे तरीके से, ये मतलब सेकंड मेथड है। क्या करेंगे आप कि 1 से 4 में 4 को तो आप जोड़ देंगे और 1 से 4 में से 4 को ही घटा देंगे, पिछली बार जो किया था। और हम 100 से इसको भाग देंगे। ठीक है जी। तो बेस का मतलब है, यहाँ हमारा बेस 100 है, 100 में से घटा रहे हैं। 100 में मतलब 1 से 4, 100 के आसपास लेने का हमारा टारगेट है, क्योंकि 100 के नियर अबाउट है 1 से 4। इस वजह से तो हमारा बेस यहाँ 100 है। अगर यहाँ 250 होता या 255 होता तो हम 5 को घटाते, बेस हमारा फिर 250 बन जाता। बेस हमारा कुछ भी हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, 250 हो, लेकिन हम डिवाइड हमेशा 100 से ही करेंगे। इसको कर लीजिए आप। 1 से 8 गुणा 100 बटे 100। अब क्या है कि इसके साथ साथ हम ये लेके चलेंगे 4 का वर्ग, इकाई का अंक। तो ये कितना हो जाएगा? 16। ये से कट गया तो ये कितना हो जाएगा? 1 से 8, इनको जो कहते हो आप लगा दीजिए। तो 1 से 8 16 हमारा जो पीछे आ रहा था। अगर उस तरीके से क्लियर न हुआ हो तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब दूसरा बेस लेके चले। मान लो हमारा है 309 का वर्क करना है। यहाँ बेस हमारा 300 है, क्योंकि 300 के आसपास है। क्या करेंगे? तरीका हमारा वही है, 309 में से 9 जोड़ेंगे और 309 में से 9 माइनस करेंगे। डिवाइड हमेशा हम 100 से ही करेंगे और इसके साथ साथ इकाई का अंक है उसका वर्ग, यानी 81। 318 हो गया भाइयों, ये 300 हो गया अपॉन 100 हो गया और ये 81 तो चलेगा ही चलेगा। 2 जीरो ये कट गया। 3 अट्ठे 24, 5 3 तिया 9, 81। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। तो बेस कोई ऐसा हुआ नहीं है, बेस हमारे डिपेंड करता है कि हमारी संख्या क्या है, किसके आसपास पड़ रही है। 350 के आसपास है ना। जैसे 366 हो तो 16 को जोड़ेंगे, 16 को घटाएंगे। ठीक है, 350 हमारा बेस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बेस और भी ले सकते हैं, 450, 550, 500, 600, इस तरीके से आपकी सहूलियत के ऊपर ये डिपेंड करता है कि संख्या हमारी क्या है। तो इस तरीके से हम और ये करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संख्या का वर्क कैसे करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे कि वर्क, किसी संख्या को वर्क करते हैं तो उससे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स क्या क्या हैं, जो कि आप क्वेश्चन को देख करके ही आइडिया लगा सकते हैं कि इसका वास्तविक वर्क क्या होगा। ये कंपटीशन पर्पस से है, तो आपको ये सब करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए बाय बाय।